हेलो बच्चों। होप आपने से फर्स्ट पार्ट तो कवर कर लिया है। नाउ वी विल कवर द सेकेंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है इस वाले में हमारा टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ few standard angles and those angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, 135 degree, 150 degree and 180 degree। इसके बाद भी है बट मैं अभी आपको इतने बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली इतने से काम चल जाएगा अभी के लिए। ठीक है। अच्छा, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा पहले मैं आपको 90 तक के लिए, और फिर उसी से कॉस निकालना, उसी से टेन निकालना है, और वाइस वर्सा आप जो साइन के लिए कॉसेक कॉसेक थीटा, कॉस के लिए सेक थीटा, टेन के लिए कॉट थीटा, इस तरीके से निकालते जाएंगे आप। तो सबसे पहले ट्रिक बता रहा हूँ आपको 90 तक के लिए याद करने की। सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। अब सभी नंबर जो भी लिखे हैं उनको 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया। अब ले लो इसका अंडर रूट। अंडर रूट ले लिया। नाउ 0 को 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0। 1/4 का अंडर रूट करोगे यू विल गेट 1/2। है ना, वन ऊपर 1 ही रहना है, 4 का अंडर रूट लोगे 2 आ जाएगा। ऊपर देखो इसको, तो ये आ जाएगा 1। 2 से 4 को डिवाइड काट देंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 1/2। तो आंसर आएगा 1/√2। Here you will get √3/2 and here you will get 1। Okay, now cos के निकालने के लिए आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो जो 90 की वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू आपका यहाँ 0 के लिए हो जाएगी। 1/√√3/2 लिखा हुआ है, तो ये वाली वैल्यू हमने 30 के लिए ली। रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप इस 0 1/2 इस तरीके से गए हैं, तो यहाँ पर आप उल्टा लेके आएंगे। इसका सेम वैल्यू आ जाएगा 1/√2, 1/2 और फिर यहाँ पर 0। और अभी मैं आपको बताया हूँ पिछले वाले वीडियो में, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा को डिवाइड कर देना है कॉस थीटा से। तो 0 डिवाइड बाई 1, 0। 1/2 डिवाइड बाई √3/2 is 1/√3, and this is 1 and this will be √3। और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन, और समटाइम्स पीपल राइट इट एज इनफाइनाइट। सो होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आपने एक एक याद कर लिया है, उससे उल्टा कर देना है और फिर डिवाइड कर देना है, तो साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकल जाएगी। अब बात करते हैं 120, 135, 150 एंड 180 की। तो देखो एक बात बता दे रहा हूँ अभी आपके लिए कि ये जो जितने भी एंगल्स हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अभी एएसटीसी रूल जो है, वो एएसटीसी रूल जो है वो अभी मैं यहाँ पर नीचे कवर करने वाला हूँ। तो बट अभी के लिए ये समझ लो कि ये वाली वैल्यूज लिखनी कैसे, याद कैसे करनी है, किस तरीके से इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो देखो 120 है, 120 के लिए आपको क्या करना है, जो ये √3/2 लिखा हुआ है सेम वैल्यू यहाँ रख देनी है। ठीक है। इसके बाद 135 के लिए 1/√2 लिख देना, जो 45 का है। 30 की जो वैल्यू है 1/2 वो 150 की वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू यहाँ पर 0 है ये 0 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। आपने करना क्या, 120 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग वही वैल्यू 60 वाली, 45 135 की वैल्यू, है ना, 30 150 एंड 0 के लिए 180 वाली वैल्यू सेम। ठीक है, यही काम आपको सब में करना है। तो कॉस के लिए यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 और √3/2 एंड देन 1। बट रिमेंबर दिस थिंग दैट कॉस इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। तो ये जितनी भी वैल्यू आपने लिखी है ये सारी की सारी नेगेटिव लिखना है आपको। ठीक है। सिमिलरली 10 भी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो जितनी ये वैल्यूज हैं वो ही वैल्यूज आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। बट रिमेंबर यू हैव टू पुट नेगेटिव साइन, माइनस साइन। सो यू गॉट दिस टेबल। ओके, समझ में आया। अच्छा, एक और चीज आपको बतानी है। एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल।
और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन चीज है। लेट्स से दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये 3 4 5 इस तरीके से है ना, और 8 6 10, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये ट्राइंगल है एक हमारे, लेट्स से पी क्यू आर। तो इसमें कुछ साइड का जो मेजरमेंट है वो इतने यूनिट्स, 3 यूनिट्स हैं या 4 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। तो एक चीज याद रखना बच्चों कि अगर इस टाइम पे ये 90 हो गया, तो इस वाले केस में जो स्मॉल साइड है उसके यहाँ पर 37 डिग्री होता है, और यहाँ पर होता है 53 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना। बड़ी साइड के उधर पर बड़ा एंगल और छोटी साइड के इधर पर छोटा एंगल, ये याद रखना है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको पूछा जाए लेट्स से साइन 37 की वैल्यू बताओ जरा, तो साइन के लिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस, तो आप डायरेक्ट आंसर 3/5 लिख देना इसकी जगह। और सिमिलरली अगर cos 37 पूछता है तो क्या हो जाएगा, बेस कितना है 4, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो यू विल गेट 4/5। और अगर tan 37 पूछता है तो आपको क्या करना है, 3/4। तो फॉर इजी कैलकुलेशंस तो ये आपको जल्दी से वैल्यू याद रखनी है, ठीक है ना, एक छोटा सा ट्राइंगल तुरंत बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नया अब जो कॉन्सेप्ट है वो है एएसटीसी रूल वाला। ठीक है, इस चीज को समझिए। क्या है कि हमने यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट में इसको रिप्रेजेंट किया है, जरा ध्यान से देखना। एक तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे वो होगा थीटा एंगल कोई भी, ठीक है, एंड 90 माइनस थीटा विल लाई इन दिस। तो 9, अच्छा ये वाले यहाँ पर देखो 90 डिग्री बोलो या रेडियन में अगर पाई/2, यहाँ पर जो एंगल होगा 180 डिग्री पाई रेडियन, 270 डिग्री 3 पाई/2, और 0 डिग्री और 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। अच्छा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री 0 डिग्री से अब जाएंगे तो थीटा एंगल रिप्रेजेंट कर सकते हो 90 माइनस थीटा, और यू कैन राइट इट एज पाई/2 माइनस थीटा। अब इस सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल देखिए 90, ये हो गया 90 वाई एक्सिस पे, यहाँ पर 90 रिप्रेजेंटेशन है तो 90 प्लस कुछ थीटा कर देते तो 90 प्लस थीटा विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई/2 प्लस थीटा रेडियन में अगर बोले। और 180 से माइनस कर दें कुछ एंगल तो ये भी लाई करेगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और पाई माइनस थीटा कैन बी लाई इन दिस सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, तो इस वाले क्वाड्रेंट के हमने सारे एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, 90 प्लस थीटा लिख सकते हो और 180 माइनस थीटा लिख सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री यहां तक हो गया, प्लस थीटा कुछ और एंगल ऐड करोगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इसको रेडियन में लिखें तो पाई प्लस थीटा, अगर डिग्री में लिखें तो 270 ये वाला है एंगल। देखो 90 यहां तक 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 से अगर माइनस करोगे तो ये एंगल 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और यू कैन राइट इट इन रेडियन, तो 3 पाई/2 माइनस थीटा विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, अगर हमने क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा लाई कर सकता है और लाई करेगा, और 170 प्लस थीटा विल लाई, 170 प्लस थीटा लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड, और रेडियन में लिखोगे तो इसको 3 पाई/2 प्लस थीटा। अच्छा, इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपके जो एंगल्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब जरा बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल क्या है जरा ध्यान से देखो, ए एस टी सी, ए फॉर ऑल, यहाँ पर जितने भी टी रेशियो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद जो ये एस लिखा है, एस का मतलब हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ और है, कॉसेक थीटा के साथ रिलेशन है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होंगे सिर्फ, बाकी सारे के सारे इसमें जो टी रेशियोज हैं वो नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, टी आया ना, देखो टी फॉर टेन, और टेन का इनवर्स करेंगे तो कॉट आता है ना, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/cot इज इक्वल टू 10। तो टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे एंगल्स यहाँ पर टी रेशियोज नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे,
कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव हो गए, बाकी सारे नेगेटिव हो गए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद करने का जो तरीका है वो क्या है कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, एक ये इस तरीके से, तो ऑल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यू कैन राइट इट एज, मतलब याद करने का तरीका है यार, और कुछ नहीं, सिंपल। क्या है, एड शुगर टू कॉफी, ऑल साइन टेन एंड कॉस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। साइन सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। अब हम लोग जरा एंगल्स को देखते हुए, मैंने यहाँ पर देखिए 7 सेट्स बनाए हुए हैं, और 7 सेट्स में किस तरीके से ये जो एलाइड एंगल्स हैं वो किस तरीके से चेंज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक और चीज याद रखना कि एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग टी रेशियो में चेंज होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो जब भी कभी आपको यहाँ पर 90 दिख जाए, ठीक है, यहाँ 90 मिले, और या फिर आपको 270 मिले, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 270 वाले हैं, ये 270 वाला है। तो जब भी ये वाले आपको दिखे तो आपको करस्पॉन्डिंग टी रेशियो चेंज करना है। कौन सा किस में चेंज करना है मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। साइन 90 माइनस थीटा है, ये किस की बात कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में। सबसे पहले तो ये एंगल 90 माइनस थीटा जो है वो लाई करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो सब में पॉजिटिव लगा लिया, ठीक है। पहली चीज तो ये क्लियर करना है, एंगल वो लाई किस में करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करता है, तो फिर सारे पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पर लिखा है 90, तो आपको करस्पॉन्डिंग चेंज करना पड़ेगा। साइन को कॉस में चेंज करना है, टेन को कॉट में चेंज करना है, कॉट को टेन में, कॉस को साइन में, इस तरीके से, है ना। सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में चेंज कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो आपने पॉजिटिव पता कर लिया, और यहाँ पर 90 होने की वजह से, है ना, तो ये करस्पॉन्डिंग दूसरे में चेंज हो जाएगा, किसमें, कॉस थीटा। कॉस किस में हो जाएगा, साइन थीटा। टेन हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट हो जाएगा टेन थीटा में, सेक हो जाएगा कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका, ये कॉसेक है ना, तो कॉसेक किसमें हो जाएगा, सेक थीटा में। तो ये करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड सेट में। सबसे पहला टास्क, ये जो एंगल है 90 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका मतलब हमने अभी देखा कि एएसटीसी रूल के हिसाब से, देखो, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, तुरंत याद करने का तरीका। ऑल तो वाला हो गया केस, अब शुगर सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसा आया, तो मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, और इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, इनवर्स जो रेसिप्रोकल है वो कॉसेक है, तो कॉसेक पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। चलिए, पहले तो साइन हमने मेंशन कर लिया। अब एक और चीज यहाँ पे देखा कि 90 लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉस थीटा, कॉस 90 साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। टेन कॉट में चेंज होगा, ठीक है, तो कॉट थीटा लिख देना है। कॉट टेन में चेंज होगा तो टेन थीटा लिख देना है। सेक कॉसेक में चेंज होगा तो कॉसेक थीटा लिख देना है, और कॉसेक सेक में चेंज होगा तो सेक थीटा लिख देना है। बोलो समझ में आ गए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो सकता है कि डाउट हो, बिल्कुल मेंशन करिए, ठीक है। अच्छा, थर्ड सेट है, थर्ड सेट में एंगल देखिए बच्चों, यहाँ 90 नहीं लिखा है, 270 नहीं लिखा है, इसका मतलब जो एंगल जैसा है, जो टी रेशियो जैसा लिखा है उसको वैसा ही लिखना है। बट याद रहे कि ये एंगल लाई किस में कर रहा है, 180 डिग्री माइनस थीटा लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा है, साइन का है और कॉसेक का पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन मेंशन कर लिए। अब इसके बाद साइन थीटा, अच्छा इसमें 90 और 270 यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही लिखना है जो वहां पर लिखा हुआ है। 10 लिखा हुआ है, 10 थीटा ही लिख दो। कॉट थीटा लिखा है, कॉट थीटा हो गया। सेक है तो सेक थीटा ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा रहेगा। सिंपल है, इजी चीज ही है। चलिए, अब बात करते हैं किस क्या है हमारा, 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा ये लाई करेगा हमारा, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर
180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से हैं भैया पॉजिटिव? तो पहले उनको मेंशन कर लो, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव। चलिए साइन का, अच्छा यहाँ पर 270 और 90 नहीं है, तो इसका मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करना है, जो लिखा है वही रखो, ठीक है, उठा उठा के पटको यहाँ पर, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, हो गया, सिंपल है, ठीक है। अब बात करते हैं सेट 5 में हमने देखा 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा मतलब देखो जरा, ये 270 यहाँ पर होता है और 270 माइनस कुछ करोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कुछ एंगल थीटा सब्ट्रैक्ट किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दूसरी चीज, पहले तो ये पता चल गया थर्ड में क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही पॉजिटिव है, टेन और कॉट, वहां पे प्लस मेंशन कर दिया, बाकी सारे नेगेटिव मेंशन कर लिए। अब बात करते हैं किसकी, कि ये 270 लिखा है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग चेंज देखने को मिलेगा, साइन कॉस में चेंज होगा तो यहाँ कॉस थीटा लिख दो, कॉस साइन में चेंज होगा तो साइन थीटा लिख दिया, चेंज होगा। टेन कॉट में चेंज होगा तो यहाँ कॉट थीटा, कॉट टेन में चेंज होगा तो टेन थीटा, सेक कॉसेक में चेंज होगा तो sec 270 minus theta is equal to minus cosec theta and cosec 270 minus theta sec theta, इजी, ठीक है। अब आते हैं हम 270 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो 270 प्लस थीटा बच्चों कहाँ पे आएगा? ये आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जरा ध्यान से देखो, ये 270 है, कुछ एंगल और ऐड करोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ में कौन से दो पॉजिटिव होंगे? कॉस वाला होगा और सेक वाला होगा, बाकी सारे नेगेटिव। बोलो, अब 270 लिखा है कि मैंने बोला था ना, जब भी इस एक्सिस को कोई रिलेशन है, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, ठीक है, तो 90 और 270 जब भी मिलेगा तो आपका करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, टीआर। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। टेन किस में चेंज होगा? कॉट थीटा में। कॉट किस में चेंज होगा? टेन थीटा में। सेक कॉसेक थीटा में। कॉसेक सेक थीटा। बोलो बच्चों, ये क्लियर हो गया? अब बात करते हैं नेगेटिव एंगल्स की। तो नेगेटिव एंगल बोले तो ये एक्स एक्सिस, ये जो होगा नेगेटिव करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो ये माइनस थीटा हो गया, तो ये माइनस थीटा किस में अप्लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों एएसटीसी रूल के हिसाब से, एएसटीसी रूल के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक वाले पॉजिटिव रहेंगे, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी बच्चों सब निगेटिव, ये नेगेटिव होंगे। अब देखो यहाँ पर तो 90 वाइंटी तो कुछ लिखा नहीं है, 90 लिखा है ना 270 लिखा है, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं करना है, जो लिखा है उसी को पटको। साइन थीटा है, कॉस है तो कॉस थीटा है, टेन है तो टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा ही रहना है, सेक थीटा ही रहना है, यहाँ कॉसेक थीटा रहना है, हो गए, इजी है, ठीक है, हो गया ना। तो हमने क्या क्या कवर किया? ये रेशियो, ये स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में पढ़ा, और ये हमने टेन थीटा, जो ये ट्राइंगल से साइन 37। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको 53 की वैल्यू पूछता है तो साइन 53 का भी याद रखना भाई बच्चों, इसके लिए इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 4/5, ठीक है, और कॉस 53 तो 3/5, और टेन फिफ्टी थ्री जरा, 1053, अरे भाई मिट जा, 1053, ठीक है, 1053 मतलब अब 53 के लिए ये वाला क्या है, जरा ध्यान से देखिए, फोर है परपेंडिकुलर, इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा तो 4/3, या फिर आप इसको इन दोनों को डिवाइड कर देते, अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें 4/3 मिल जाएगा, ऑलराइट। और होप आपको क्लियर हो गया, एएसटीसी रूल क्लियर हो गया, कौन कौन से एंगल कहाँ पे होगा वो पता चल गया होगा। एंड ओके, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लो यार, इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव, हैव अ गुड डे।